गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 में साइंस बुक पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने हीट का हाफ पार्ट पढ़ चुका था। आज उसके आगे पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। हम देखते होंगे, हम लोग हमारे घर में भी इस टाइप के थर्मोमीटर होता है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोगों को अगर फीवर होती है तो ऐसा थर्मोमीटर देता है हम लोगों को फीवर मापने के लिए, जिसे हम लोग मुंह के अंदर, जीभ के अंदर रखते हैं या फिर हमारे बॉडी पार्ट में, जिससे कि हमारा फीवर मापा जाता है। तो इस टाइप के जो थर्मोमीटर होते हैं उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर करते हैं, जिससे कि जो है हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और जिसमें जो है मरकरी स्टोर रहता है। अगर हम इस थर्मोमीटर को सीधा रखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें से एक छोटा सा, बहुत ही एक नैरो लाइन होता है जहाँ से मरकरी पास होता है और वो टेम्परेचर शो करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका पूरा शेप जो है यहाँ से पूरा एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि पतला है, कहीं मोटा है, ऐसा नहीं है। पूरा एक शेप है, यूनिफॉर्म है। सिर्फ इस पार्ट को छोड़कर पूरा होल पार्ट जो है ये थर्मोमीटर का, वह पूरा एक शेप का होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह काफ़ी पतला होता है, एक जगह काफ़ी मोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा होल पार्ट जो है थर्मोमीटर का वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। ठीक है। सो ये जो बल्ब है, यहाँ पे जो हम बल्ब देख रहे हैं, इससे मर्क्यूरी होता है। ये बल्ब मर्क्यूरी कंटेन करता है। अगर हम इसको सीधा रखेंगे, ऐसे करके सीधा रखेंगे, तो देखेंगे कि ये जो स्मॉल शाइनिंग थ्रेड जैसा है ये मूव ऑन करेगा। ये जो स्मॉल लाइनिंग जैसा देख लेंगे, ये जो है ये मूव ऑन करेगा, जिससे कि हम टेम्परेचर माप सकते हैं। और यह जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और ये जो है इसका कलर जो है सिल्वर ग्रे टाइप्स का होता है, जिससे कि हम इसको आसानी से अच्छे से देख पाते हैं। हम लोग देख रहे हैं इसका कलर जो होता है ये सिल्वर ग्रे जैसा होता है, जिससे कि हम इसको आसानी से देख पाते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस होता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बींग्स का, वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक बार अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे जस्ट राइट इस बल्ब के बाद आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं, इस बल्ब के बाद आप यहाँ पर एक किंक मिलेगा छोटा सा, जो कि मर्क्यूरी को नीचे गिरने नहीं देता है। विच डज नॉट अलाउ मर्क्यूरी टू फॉल डाउन, जिससे कि हम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को आसानी से रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रीड करते हैं। थर्मोमीटर में जो है टेम्परेचर हम कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे स्केल पढ़ते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, ठीक है। तो वो जो स्केल में क्या करते हैं, आप उस स्केल में आप सबसे पहले ये देखते हो कि जो स्केल है उसमें आपको मिलेगा सबसे पहले एक बड़ा डिवीजन, दूसरा एक और बड़ा डिवीजन, और बीच में होता है कुछ छोटा छोटा डिवीजन। एक ऐसे बड़ा डिवीजन होगा, फिर एक यहाँ बड़ा डिवीजन, बीच में छोटा 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 डिवीजन होता है। तो सेम चीज़ हम लोग यही थर्मोमीटर में करेंगे। थर्मोमीटर को लेंगे और उसमें अच्छे से देखेंगे कि बड़ा डिवीज़न, बिगर मार्क्स कहाँ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा डिवीज़न यहाँ है, एक बड़ा डिवीज़न यहाँ है। इसके बीच में जो है छोटा 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 छोटा, तो यहाँ हम देखेंगे कि बिगर मार्क्स कहाँ है और बिगर मार्क्स के बीच कितने छोटा मार्क्स है। और इससे आपको पता लग जाएगा कि एक छोटा डिवीज़न कितना रीडिंग बता रहा है। ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा डिवीज़न, यहाँ बड़ा डिवीज़न, इसके बीच में छोटा छोटा डिवीज़न है। इसमें जो है टेम्परेचर डिवीज़न 37 है यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो है वो 38 है, और बीच में 10 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न 0.1 के इक्वल होता है। बीच में जो 10 डिवीज़न है, यहाँ पे एक डिवीज़न जो होता है वो 0.1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम थर्मोमीटर में भी मेज़र करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, दो बड़ा डिवीज़न का पता लगाएंगे और उनके बीच में छोटे छोटे कितने डिवीज़न्स है वो पता लगाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक छोटा डिवीज़न कितना मेज़र करता है। तो इस तरह से हम थर्मोमीटर में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। उसके बाद थर्मोमीटर को जो है हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए, हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, हम लोग थर्मोमीटर को माउथ में लगाते हैं, टंग के अंदर हम लगाते हैं, फिर हमको फीवर है, फिर कोई और लगाएगा उसको फीवर है, तो एक जगह से दूसरे जगह लगाते हैं, बीमारी फैलता है, डिजीज़ फैलने का चांस होता है। इसलिए हम लोगों को थर्मोमीटर को जो है हमेशा
वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। अब देखेंगे थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी है वो बढ़ता है, वो जो है हमेशा राइज करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मर्क्यूरी जो देखे थे हम थर्मोमीटर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो राइज करता है, बढ़ता है। इसलिए आप क्या करोगे, उसको अच्छे से झाड़ दोगे। पहले अपना टेम्परेचर मेज़र कर, ऐसे नहीं सीधे मेज़र कर लेंगे, मेज़र करने के पहले उसको अच्छे से जर्क कर दोगे, झाड़ दोगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी झाड़ दे जो टूट जाए, एक अच्छे से धीरे से झाड़ दोगे ताकि उसका मरकरी जो है वो अपने टेम्परेचर पे पहले जैसा आ जाए। हम पहले जर्क कर देंगे थर्मोमीटर को, इसलिए करेंगे क्योंकि उसका जो मर्क्यूरी है वो एब्सोल्युटली बल्ब के अंदर आ जाए। और उसके बाद जब हम उसको माउथ में रखेंगे तो मर्क्यूरी राइज करेगा और बढ़ेगा और आपको सही रीडिंग देगा। 1 मिनट हम अपने माउथ में रखेंगे और उसके बाद फिर हम निकालेंगे, तब हमें सही रीडिंग पता चल जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी जाएगा, राइज करेगा, वहाँ से हम टेम्परेचर रीड कर लेंगे। तो इस तरह से हम टेम्परेचर रीड करते हैं। अब हम लोग प्रिकॉशंस पढ़ेंगे थर्मोमीटर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो है वो मर्क्यूरी होता है, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मर्क्यूरी टॉक्सिक होता है, मर्क्यूरी जो होता है वो टॉक्सिक होता है। तो अगर बाय चांस अगर कुछ हो गया तो मर्क्यूरी टॉक्सिक है तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। अगर बाय की चांस वो थर्मोमीटर टूट गया तो उसमें का जो मर्क्यूरी है वह हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशन करना पड़ता है ताकि ये टूट के बाहर ना आ जाए या फिर हमें अच्छी रीडिंग मिले। तो सबसे पहले थर्मोमीटर को वॉश करेंगे क्लीन वाटर में या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद थर्मोमीटर को जग करेंगे, झाड़ेंगे, ताकि मर्क्यूरी की जो थ्रेड है वो बल्ब के अंदर रहे। इट हैज़ टू बी सोलो 36 डिग्री सेल्सियस, it has to be below 36 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर दैट यू हैव ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अगर मान लो कोई बीमार है, मान लेते हैं मैं बीमार हूँ, तो थर्मोमीटर जो है हम अपने टंग के अंदर रखें और आपको मेज़र करने बोलेंगे, तो क्या करोगे आप? तो कैसे मेज़र करोगे टेम्परेचर को थर्मोमीटर में? तो मान लेते हैं कि मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा है, जैसा कि 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसका मतलब मुझे फीवर है। और अगर आपको कोई फीवर नहीं है और आपने बल्ब में पकड़ कर नोट करने की कोशिश की, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर जो है वो जो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर दिखाएगा, वो मेरे बॉडी का टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम थर्मोमीटर को देखते हैं, अगर इसमें हम मापेंगे तो हम यहाँ पे पकड़ के नहीं मापेंगे, अगर हम यहाँ पकड़ के मापेंगे तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर नहीं दिखाएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर दिखाएगा। हमेशा यहाँ पे पकड़ के थर्मोमीटर को मापना चाहिए। इसलिए कभी बल्ब पे पकड़ के टेम्परेचर नहीं मापना चाहिए, उसके ऊपर पकड़ के, यहाँ पे पकड़ के नापना चाहिए। अब एक और बात, अगर थर्मोमीटर को जग करते हैं तो उसे केयरफुली जग करेंगे, उसे केयरफुली जो है झाड़ेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो टॉक्सिक होता है, वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम उससे केयरफुली जग करेंगे। और मर्क्यूरी जो आती है थर्मोमीटर में वो क्या है, वो थर्मोमेट्री लिक्विड्स है। अब बात करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर की। डिजिटल थर्मोमीटर जो है आजकल बहुत पॉपुलर है। डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो इस टाइप का होता है, हम देख सकते हैं। इसमें ना मर्क्यूरी होता है, ये जो है बहुत सेफ्टी होता है। इसमें जो है मर्क्यूरी नहीं होता है और इसे जो है आसानी से रीड किया जा सकता है। इससे हम लोग सब आजकल सब नॉर्मली डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि उसे नॉर्मली रीड कर लिया जा सकता है। उसमें उतना नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे मर्क्यूरी जाएगा फिर ये वो दिस दैट, इस तरह से उसमें रीड करने के लिए नहीं होता है। उसे सिंपली बस यहाँ पे लिखा जाएगा और आप उसे रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वह जो है लंबा होता है, वो जो काफ़ी लंबा होता है। डिजिटल थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग देखेंगे इतना सा होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा होता है, डिजिटल ऐसा होता है। लेकिन जो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो बहुत लंबा होता है, कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह नहीं होता। और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका ऐसा इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है? इसका ऐसा टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि जब लैब्स में जो अब एक्सपेरिमेंट होता है तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम कम से कम टेम्परेचर चाहिए या फिर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें एक और बात है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बल्ब में जो है मर्क्यूरी और अल्कोहल दोनों हो सकता है, या तो मर्क्यूरी भी हो सकता है या फिर अल्कोहल भी हो सकता है।
और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो है हम लोग मर्क्यूरी के बजाय अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्कोहल जो है वो चीपर होता है। मर्क्यूरी से जो है अल्कोहल सस्ता होता है और लैब में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है तो मर्क्यूरी से थोड़ा चीपर होता है अल्कोहल। और अल्कोहल जो उतना हार्मफुल भी नहीं होता है और ये जो मेज़र करता है मच लोअर टेम्परेचर दैन मर्क्यूरी। अब हम लोग बात करेंगे प्रिकॉशंस की। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका कुछ प्रिकॉशंस है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो हमेशा सीधा होना चाहिए, वो तिरछा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो तिरछा रखा हुआ है ये तिरछा नहीं होना चाहिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है लेबोरेटरी वो हमेशा अपराइट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप बाहर निकाल के रीड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग अपने माउथ में टंग के अंदर थर्मोमीटर को डालते थे, उसके बाद उसको बाहर निकाल के रीड करते थे। हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं कर सकते, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि लैब में जहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा हो तो हम उस थर्मोमीटर को अपने पास हाथ में लेकर टेम्परेचर नहीं देख सकते, हमें झुककर थर्मोमीटर के पास जाकर टेम्परेचर देखते हैं। तो हम इसे बाहर निकाल के टेम्परेचर नहीं देख सकते हैं, उसके पास जाकर झुक के देखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक बार अच्छे से देखोगे तो जस्ट राइट में जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक छोटा सा किंक होता है। यहाँ पर किंक मिलेगा छोटा सा जो कि मर्क्यूरी को नीचे गिरने नहीं देगा। दिस डज नॉट अलाउ मर्क्यूरी टू फॉल डाउन। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में केस में जो किंक होता है वो होता ही नहीं है। हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ पे किंक होता है बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है। सो अगर किंक नहीं होगा तो क्या होगा? अगर किंक नहीं होगा तो आप थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे तो जो है टेम्परेचर उसका फॉल डाउन हो जाएगा और बल्ब को जो है इट शुड बी सराउंडेड। अगर आपने आइस रखा है तो चारों तरफ आइस होना चाहिए, सिर्फ एक जगह पे आइस होगा तो नहीं चलेगा। बल्ब के चारों तरफ आइस होना चाहिए तब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ा और उसके प्रिकॉशंस को भी। यहाँ पे अब हम एक और थर्मोमीटर देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इसका जो यूज़ हम करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस थर्मोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 तरह थर्मोमीटर पढ़ा, पहला क्लिनिकल, दूसरा लेबोरेटरी और तीसरा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेज़र करने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।